मैं रेहाना हूँ, 22 साल की। लोग कहते हैं कि मैं बेबाक हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं बस सच्ची हूँ। जो महसूस करती हूँ वो कह देती हूँ। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। हमारे मोहल्ले में एक शख्स रहते थे और वो थे अंकित अंकल। उम्र में मुझसे कई साल बड़े, लेकिन उनके चेहरे पर जो ठहराव और आंखों में जो गहराई थी, वो मुझे भी किसी हम उम्र से ज़्यादा आकर्षित करने लगती थी। बचपन में उन्हें जानती थी, तब वो सिर्फ पड़ोसी थे। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो चुकी थी, तो शायद वो मेरे देखने का अंदाज़ बदल गया था। अब वो मेरे लिए सिर्फ अंकल नहीं थे, बल्कि एक सवाल बन गए थे। क्यों उनकी तन्हाई मुझे अपनी लगती थी। मैं अक्सर किसी न किसी बहाने उनके घर चली जाती, कभी चाय की फरमाइश, कभी फ़ोन की सेटिंग पूछने का बहाना। वो समझदार थे, सब समझते थे, लेकिन हमेशा शालीनता से पेश आते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराए, कभी कुछ साथ नहीं था, सिर्फ यादें हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ बहुत कुछ छिपा था। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। हमारी बातचीत अब किताबों, मौसम और पुराने गानों तक पहुँच गई थी। उनके पास एक सुकून था, जो आज दुनिया में शायद ही कहीं मिलता। एक दिन मैंने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं आपकी खामोशी से बात कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, और मैं तुम्हारी आंखों से कहानियाँ पढ़ सकता हूँ। उस शाम हमारी चाय कुछ ज़्यादा ही गर्म थी और खामोशियाँ कुछ ज़्यादा ही करीब। मैंने उनका हाथ हल्के से छुआ और बोली, आपका साथ अच्छा लगता है। उन्होंने हाथ नहीं हटाया, बस इतना कहा, तुम बहुत शानदार हो रेहाना, और शायद बहुत ही खास भी। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं उनके घर जा पहुंची, भीगी हुई कांपती सी। उन्होंने मुझे तौलिए में लपेटा और पास बैठा लिया। मैं उनकी आंखों में देखती रही। कभी लगता है कि हम दो तन्हाइयाँ एक ही छत के नीचे बांटना चाहते हैं, मैंने ऐसा कहा। वो चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी सब कह गई। उस दिन हमने एक दूसरे को महसूस किया, बिना कोई सीमा लांघे। कोई शारीरिक छुअन नहीं, बस एक एहसास था जो सांसों की तरह हमारे बीच बहता रहा। अब मैं हर शाम वहाँ होती, उनके साथ बैठती, उनके हाथों को पकड़कर अपने दिल की बात कहती, और वो हर बार मेरी उंगलियों को हल्के से दबाकर जवाब देते। मैंने एक दिन पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार हो सकता है? वो बोले, प्यार उम्र नहीं देखता रेहाना, लेकिन समाज देखता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें देखा है, समाज नहीं। एक शाम उन्होंने मुझे बताया, मुझे एक जॉब ऑफ़र आया है, दूसरे शहर में। दिल में हल्का सा झटका सा लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। मैंने कहा, जाना ज़रूरी है? वो बोले, कभी कभी कुछ फ़ैसले ज़रूरी होते हैं, ताकि हम समझ सकें कि करीबियाँ कितनी कीमती होती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, तब एक वादा करो, जब भी लौटो मेरी खिड़की के सामने सबसे पहले आना। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, तुम्हारा इंतज़ार मेरे हर शाम में रहेगा। और फिर वो मुझे हमेशा के लिए अकेले छोड़कर चले गए। मैं ज़िंदगी में तो आगे बढ़ गई, लेकिन आज भी वहीं उनका इंतज़ार करती हूँ।